हेड डाउन पोजीशन क्या होता है, हेड डाउन पोजीशन होने के बाद कितने दिन के बाद डिलीवरी होती है, और हेड डाउन पोजीशन से क्या हम पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो आप समझ ही गए होंगे थंबनेल से कि किस बारे में है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात तो प्रेगनेंसी की ही करेंगे, लेकिन आज मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। अक्सर आप कॉमेंट करके पूछते हैं कि मैम मेरा हेड डाउन पोजीशन हो गया है, इसका क्या मतलब है, बच्चा कब तक हेड डाउन पोजीशन में आ जाना चाहिए, अगर बच्चा नीचे की तरफ नहीं आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, या फिर अब हेड डाउन हो चुका है तो कब तक डिलीवरी हो जाएगी। इसी टाइप की चीज़ें अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाई जाए। तो आप समझ गए होंगे आज की वीडियो है 9 मंथ में लगने वाली औरतों के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं लोगों की जिनका 9वां महीना लग चुका है और जिनको अब बस इंतज़ार है कि कब बेबी डिलीवर होगा, और नॉर्मल होगा या सी सेक्शन होगा, बेबी हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ रहा है तो कब आएगा, कैसे आएगा, क्या हम करें क्या नहीं करें। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। साथ ही में हम बात करेंगे क्या बच्चे के डिलीवरी के टाइम को लेके या फिर हेड डाउन पोजीशन को लेके हम पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी की जो जर्नी होती है ना, वो हर औरत के लिए बहुत ही ख़ास होती है, बहुत स्पेशल होती है। और बात मैं कर रही हूँ पूरी जर्नी कंप्लीट करने के बाद। जब बात करते हैं आखिरी महीने का, वैसे तो कहा जाता है कि स्टार्टिंग का 3 महीना और आखिरी का 3 महीना ना बहुत ही ज़्यादा संघर्षों से भरा होता है। बहुत नए नए चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ता है, साथ ही में बहुत सारे नए नए बदलाव आपके शरीर में आ रहे होते हैं। लेकिन अब जबकि एक आपने बहुत ख्याल रख के अपना और अपने बच्चे का ध्यान रख के पूरी जर्नी कंप्लीट कर ली है, तो अब बात करते हैं 9वें महीने की। अब आखिरी में आपको आके बिल्कुल घबराना नहीं है। अक्सर आप कमेंट करते हैं मैम अब मेरा 9 महीना कंप्लीट हो गया है, कब होगा बच्चा डिलीवर, हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ रहा है। तो हेड डाउन पोजीशन क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, बच्चा जब 8 महीना कंप्लीट कर लेता है, देखिए जब बात करते हैं 34 वीक्स की, क्योंकि 34 से लेके 40 वीक्स, वैसे 34 नहीं 36 से 40 वीक, 36 से 40 वीक्स के बीच में जो होता है वो बेबी डिलीवर हो जाता है। तो जब बात करते हैं 34वां सप्ताह लगता है ना, उसके बाद आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू कर देता है। वो करता क्या है, सिर जो कि बच्चे का सबसे भारी अंग होता है पूरे शरीर में, उसका सिर जो होता है सबसे बड़ा अंग होता है, वो क्या करता है, वो श्रोणी की तरफ, मतलब वो घूम जाता है, सिर नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। क्योंकि बच्चा डिलीवर होने के लिए खुद को नीचे ले आता है, ताकि डिलीवरी के टाइम पे जो उसका सिर है सबसे बड़ा पोजीशन वो पहले बाहर आ जाता है, फिर धीरे धीरे बाकी बॉडी उसकी बाहर आती है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेड डाउन पोजीशन जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, और ये हो ही जाना चाहिए 34 से 36 वीक तक। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा 34 वीक लग गया है, 36 लग गया है, 38 लग गया है, लेकिन बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है तो आपको क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहला चीज़ जो करना है वो होता है घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। क्योंकि ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि आपको कई हफ्ते नहीं लगते हैं बच्चे को हेड डाउन पोजीशन होने में। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट वीक में या लास्ट मोमेंट पे बच्चा हेड डाउन कर लेता है। तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। मेरी खुद की भाभी के साथ ऐसा हुआ था कि बेबी घूम गया था, हेड डाउन नहीं था। फिर उनके साथ क्या हुआ, डॉक्टर ने कहा सी सेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हेड डाउन नहीं है तो बच्चा डिलीवर कैसे होगा। तो फिर उनके साथ मेरी दीदी थी जो कि ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने क्या किया, भाभी को लिया और 10 बार सीढ़ी ऊपर नीचे कराया, और किस्मत इतनी अच्छी थी कि बेबी वापस से हेड डाउन पोजीशन में आ गया और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। लेकिन ये बात मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ इसलिए कि आपको घबराना नहीं है, इसलिए नहीं कि जो
मेरी दीदी ने किया वही आप करो। हो सकता है कि आपके मेडिकल चीज़ें वैसी नहीं हो, आपका मेडिकल हेल्थ उतना अच्छा नहीं हो जितना भाभी का था, बट मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि लास्ट मोमेंट पे भी बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। और हेड डाउन पोजीशन जो होता है वो आइडियल टाइम होता है या आइडियल सिचुएशन होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे हेड डाउन पोजीशन क्या होता है और नहीं होता है तो आपको क्या करना है। आप वॉक कर सकते हैं, आप केगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी बेबी जो होता है वो हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। तो ये रही सारी बातें। अब हम बात करते हैं कि जब बेबी हेड डाउन करता है तो कौन से सिम्टम्स दिखते हैं, कौन से बदलाव आपको अपने शरीर में दिखता है, कैसे आप जान सकते हैं कि बच्चा अब मेरा हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू हो गया या फिर आ गया है। तो देखिए ऐसे ही 5 खास बदलाव होते हैं आपको अपने शरीर में जो दिखेंगे, जिससे आप आसानी से पता कर पाएंगे कि हाँ मेरा बच्चा अब नीचे की साइड आ रहा है। तो सबसे पहला जो बदलाव होता है वो होता है कि पेट का ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो खाली हो जाता है। ऐसा महसूस होगा ना कि बच्चा एकदम से नीचे की तरफ फिसल गया है, खिसक गया है। ऐसा पता है मैं ना पहले ये चीज़ें इतना नहीं समझ पा रही थी, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मेरा 9वां महीना था, तो मेरी बगल की एक आंटी आई और मुझे ऐसे देख के कह रही हैं कि बच्चा जो है पेट छोड़ रहा है। तो मुझे ये लाइन समझ में नहीं आई, पेट छोड़ने का मतलब। मैंने उनसे पूछा क्या मतलब है, तो कह रही हैं अब डिलीवरी बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि देखो तुम्हारा पेट का ऊपरी हिस्सा जो है ना वो खिसक के नीचे आ गया है। तो ये चीज़ें तब मुझे समझ में आई कि अच्छा पेट छोड़ना, कमर छोड़ने का मतलब यही होता है कि बेबी जो है वो हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आपको अपने पेट का ना ऊपर वाला हिस्सा, अगर बच्चा जैसे पूरी गोलाई में है तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो खाली सा लगेगा और एकदम से आपके पेट का आकार बदल जाता है। आपका पेट नीचे की तरफ लुढ़क जाता है, एकदम ऐसा लगता है कि नीचे की तरफ खिसक रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके पेट का ऊपरी हिस्सा खाली हो गया है तो समझ जाइए आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। दूसरा बदलाव जो आपको दिखेगा वो है बच्चे की हलचल। तो बच्चे की हलचल, चूँकि आप जान रहे हैं कि बच्चा जो है वो श्रोणी से उसका हेड जो होता है वो जुड़ जाता है, क्योंकि बच्चे का हेड डाउन पोजीशन शुरू हो गया है, सिर नीचे की तरफ आके फिक्स हो गया है। तो बच्चा उस टाइम पे अपने हाथ पैर खूब अच्छे से हिला सकता है, उससे हलचल कर सकता है। तो आपको अपने पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा हलचल नहीं महसूस होगी, बहुत हल्की सी होगी या नहीं होगी, लेकिन पेट के ऊपरी हिस्से में बच्चे का हलचल महसूस होगा और लग रहा है कि बच्चा बिल्कुल नीचे की तरफ खिसका हुआ है। तो ये भी एक साफ संकेत होता है कि आपका बच्चा जो है वो हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। नेक्स्ट बदलाव जो आपको अपने शरीर में दिखेगा वो होता है सांस लेने में अब आपको आराम महसूस होगा। क्योंकि हमें सबको पता है कि हेड डाउन पोजीशन का मतलब है कि बच्चे का सिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आ गया है। तो आपके फेफड़े पे जो दबाव, क्योंकि आपका गर्भाशय बड़ा हो रहा होता है, बच्चा ग्रो कर चुका रहता है, तो आपके हर ऑर्गन पे, आपके शरीर में जितने ऑर्गन हैं सब पे दबाव पड़ता है, सबके फंक्शन को कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करता है। और अगर आपके फेफड़े पे दबाव बना हुआ है तो सांस लेने में दिक्कत होती ही है। लेकिन जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है ना तो क्या होता है, बच्चा नीचे की तरफ खिसक गया है, तो आपके फेफड़े पे पड़ने वाला जो दबाव है वो कम हो गया है। तो इस टाइम पे आपको सांस लेने में काफ़ी आराम महसूस होगा, काफ़ी राहत हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ जो बदलाव आपके साथ होगा वो होता है पेशाब बार बार आना। जी हाँ, बच्चा नीचे की तरफ आ गया है, आपके ब्लैडर में दबाव डाल रहा है। आप बहुत देर तक अपने वॉशरूम, मतलब बहुत देर तक सूसू को, बाथरूम को, यूरिन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे का पूरा जो वज़न है ना वो नीचे की तरफ आया हुआ है और नीचे आपके दबाव पड़ेगा तो आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर बच्चा हेड डाउन पोजीशन में है तो आपको ये समस्या होगी। नेक्स्ट बदलाव जो आपको अपने शरीर में दिखेगा वो होता है दर्द। दर्द बहुत सारी चीज़ों को लेके आएगा, मतलब दर्द, पीठ में दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा, पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, साथ ही में आपको उठने बैठने में दिक्कत होगी, आपको सोने में आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि बच्चा नीचे की तरफ आ गया है, उसका गुरुत्वाकर्षण बिंदु भी चेंज हो गया है, पूरा का पूरा वजन नीचे की तरफ, आगे की तरफ एक जगह हो गया है। तो इस टाइम पे आपको थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल होना बहुत ही लाजमी है। आपको उठने बैठने में दिक्कत होगी, आपको सोने में तकलीफ़ हो सकता है, आपके पैरों में ऐंठन हो सकता है, दर्द
हो सकता है, मांसपेशियाँ खिंच सकती हैं और पैरों में नस चढ़ जाती है ना, वो सारी समस्या हो सकती हैं क्योंकि बेबी बिल्कुल नीचे की साइड आया हुआ है। तो पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी नसों पे ज़्यादा दबाव पड़ा है, प्लस आपके जो प्राइवेट पार्ट वाला एरिया है, पेल्विक एरिया है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो संकुचन की प्रोसेस भी शुरू हो जाती है, जिसको फेक अलार्म्स कहते हैं, या लेबर पेन तो होता है बट वो एक्चुअल लेबर पेन नहीं होता है, फाल्स अलार्म्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, बट हाँ थोड़ी सी खुशी भी होती है कि चलो अब बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिन की ये समस्या तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये कुछ दिन जो होते हैं ना, यह काफ़ी तकलीफ़ देते हैं, काफ़ी दिक्कत देते हैं, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है कि हाँ, उठना बैठना कंफर्टेबल नहीं रहता, शरीर बहुत भारी हो जाता है, एक ही जगह लोड रहता है तो दिक्कत होती है। तो ये सारे चेंजेस आपको दिखेंगे, पीठ में, कमर में, पैरों में दर्द होना, उठने बैठने में समस्या। तो अगर दर्द की बात करूँ तो ये सारे दर्द का सामना आपको बेबी हेड डाउन वाले पोजीशन में करना पड़ सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि हेड डाउन पोजीशन से या बेबी के डिलीवर होने के समय से क्या हम पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी। तो जी हाँ, ऐसा माना जाता है ना कि गर्भ में अगर बेटा होता है तो वो थोड़ा जल्दी डिलीवर हो जाता है। जल्दी डिलीवर का मतलब है कि 9 महीना होते होते बेबी डिलीवर हो जाता है। लेकिन अगर लड़की होती है ना तो 9 महीना कंप्लीट होने के बाद भी थोड़ा लेट आती है। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं कि अगर आपकी डिलीवरी थोड़ा सा टाइम से पहले आपको डिलीवरी का दर्द होना शुरू हो गया है, लेबर पेन शुरू हो गया है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। और वहीं अगर डिलीवरी का टाइम जो है आपका बहुत ज़्यादा खिंच रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। ये प्रमाणित तरीका नहीं होता है। मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा कराते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।